सहारा प्रणाम। सहारनीय परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्यों के साथियों और सहारा से जुड़े हुए करोड़ों जमाकर्ताओं का एक बार फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। पता है कि आप दर्द में हैं, लेकिन आपसे ज़्यादा हम लोग हैं, इसीलिए अभिनंदन तो है। साथियों, अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो आप लोगों के बीच में डाला था, जिसमें जांच एजेंसियों के द्वारा जो जांच किया गया है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में या पाले में पहुंच गया है। और ऐसा हम क्या सोच सकते हैं कि 26 मई ग्रीष्म अवकाश से पहले इस सारा से भी विवाद का जो मध्यस्थता के बारे में अक्सर लोगों से सुना जाता है, उसके बारे में कोई सूचना हम लोगों को मिलेगा? क्योंकि सारी प्रक्रियाएं पूरा होने के बाद अगर इंतज़ार किया जा रहा है तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों के लिए अन्याय एक तरीके से हो रहा है, जिसको बार बार तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग उठाते रहे हैं और हमारे जैसे तमाम साथी भी इस मामले को उठाते रहे हैं। दोस्तों, लोग अब निराश होकर एक तरीके से मैदान छोड़ चुके हैं और बहुत सारे साथी इस बात को कहते हैं कि अब कुछ होने वाला नहीं है। मैं एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा। एक महिला के बेटे का थोड़ा सा तबीयत खराब हुआ और जब भी उसका तबीयत खराब होता है वो एक विशेष डॉक्टर के पास उसको लेके जाता है, क्योंकि उसी का दवाई उसको सूट करता है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं और से भी दवाएं लाता होगा, केवल और केवल इसके पीछे विश्वास की बात है। किसी अन्य डॉक्टर के पास जब उसको लेके जाते हैं तो शंका होती है, पता नहीं इसका असर होगा कि नहीं होगा, लेकिन जब वो एक निश्चित डॉक्टर के पास लेके अपने बच्चे को जाता है महिला, तो निश्चित रूप से इस बात का विश्वास होता है कि वो ज़रूर वहाँ पर ठीक हो जाएगा और ठीक भी हो जाता है, क्योंकि दवाओं से ज़्यादा विश्वास का काम होता है। अगर हमको किसी चीज़ के ऊपर विश्वास ही न हो और हम लगातार उसके बात करते रहें तो अविश्वास कहीं न कहीं छलक ही जाएगा। वही सारी बातें, वही सारी चीज़ें लोग अक्सर करके अपने बातों में, अपने कार्य पद्धति में कर डालते हैं कि वो अविश्वास छलकने लगता है। हम निश्चित रूप से बहुत बड़ी मुसीबत के समापन के मुहाने पर खड़े हैं, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि जितना एक्सरसाइज सरकार के माध्यम से या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से करना था वो शायद हो चुका है और अब डिसीजन की बारी है। हमारे पहले जो सीजीआई थे आदरणीय संजीव खन्ना जी, उनसे बहुत उम्मीदें लोगों को थी और इस तरीके का उन्होंने एक परिदृश्य भी बनाया था कि शायद उनके अवकाश से पहले ये पूरा का पूरा मामला समाप्ति हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और इस बात का अब ज़्यादा उम्मीद है कि जो नए सीजीआई गवई जी आए हैं उनके कार्यकाल में ये सब जो प्रॉब्लम है वो समाप्त हो जाए, क्योंकि सब काम करने के बाद जो कुछ भी दी एंड के लिए बचा होता है वही बचा है। साथियों, आप और हम हर पल इस बात को सोचते हैं, महसूस करते हैं कि कैसे स्वर्णिम काल को छोड़कर हम कहाँ पर आकर बैठे हैं। हरी भरी मीटिंगों से में मुलाकात होना, अपने ब्रांचों पर सुबह से लेकर शाम तक समय देना, तमाम जमाकर्ताओं के साथ चाय पानी करना, तमाम ऐसे संबंध डेवलप करना जिनकी उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन सब कुछ खोने के बाद हम लोग वहाँ पर हैं जहाँ पर एक नई शुरुआत किया जा सकता है। और सबसे पहले जो एक कलंक माननीय साराश्री जी के माथे पर लगा है, उस कलंक को धोने के लिए सहारा का पूरा सिस्टम एक तरीके से बिल्कुल खामोशी के साथ लगा हुआ है। और
जो उम्मीदें हम सबको हैं, उन उम्मीदों से बढ़कर उनकी सहभागिता एक तरीके से अब परिणाम की ओर लेके जा रहा है सारी चीज़ों को, क्योंकि जो कुछ भी वो कर सकते हैं, जो कुछ भी सहयोग उनको चाहिए, जांच एजेंसियों को चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए, वो सब कुछ करने के बाद वो वहाँ पर हैं और टकटकी लगाकर माने सुप्रीम कोर्ट की ओर देख रहे हैं कि अब हमको न्याय मिलेगा, अब हमको राहत मिलेगा। और सहारा इंडिया परिवार के कार्यकर्ता भी अपने जमाकर्ताओं को इस उम्मीद को बराबर बनाए रखे हुए हैं कि भुगतान जरूर होगा। साथियों, आपका संघर्ष निश्चित रूप से बहुत ही विदारक है, बहुत ही दर्दनाक है और इसको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। हम लोग थोड़ा सा आकर आपको ढांढस बनाकर हिम्मत बनाने का काम जरूर करते हैं, लेकिन झेलना स्वयं ही पड़ता है। आपके दर्द का बंटवारा केवल बातों से नहीं हो सकता, आपको स्वयं झेलते हैं, स्वयं जो भी समस्या है, जो भी तकलीफ है, वो स्वयं ही को झेलना पड़ता है और हर एक के हिस्से में अपने अपने दर्द हैं। इसीलिए आप लोग ये न सोचा करें कि केवल आप ही हैं, आपके जैसे करोड़ों लोग हैं, हमारे सहित भी हजारों लाखों लोग हैं जो इस दर्द से गुजरते हैं। निश्चित रूप से अब इस सारी चीज़ों के समापन का समय आने वाला है। आप लोग अपने हिम्मत को बना के रखें, क्योंकि हर रात के बाद सवेरा होता है। इसी उम्मीद के साथ आपके बीच में हम लोग आते हैं, अपनी बातों को रखते हैं कि शायद हमारी बातों से एक अच्छा माहौल बने, एक अच्छा मानसिकता लोगों की डेवलप हो, क्योंकि आने वाले समय में हमारा रोल ख़त्म हो जाएगा। आप अपने रास्ते चलेंगे, हम अपने रास्ते चलेंगे। आपसे कोई मेरा नाता नहीं है, रिश्ता नहीं है, लेकिन सारिन होने के नाते अपने कर्तव्य को निभाने का एक जुनून, एक जज्बा जो हमारे अंदर होता है, उसी को निभाने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए अपने जमाकर्ताओं तक हमारी इन बातों को पहुंचाने का काम भी आप बखूबी रूप से करते हैं और उम्मीद किया जा रहा है कि जल्दी ही कोई खबर हम लोगों को बीच में आ सकती है और ऐसे भी उम्मीद किया जा रहा है कि 26 तारीख से पहले कुछ हो। XYZ अगर नहीं होता है तो फिर ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के बाद ही कोई परिणाम आप हमारे और आपके बीच में आएगा। तब तक इंतजार करना मजबूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, उसको आदेश नहीं दिया जा सकता। उसका जब भी शेड्यूल होगा, जब भी उसके पास वक्त सहारा के लिए होगा, तभी वो आपकी सुनवाई को करेगा। इसीलिए अपने आप को ज़्यादा दिमाग में पैनिक मत लो, क्योंकि उस पैनिक से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि खुद प्रॉब्लम में घिरने का काम आप करेंगे। ऐसी ही सिचुएशन से बचाने के लिए तो हम लोग आपके बीच में अपनी बातों को लेकर आते हैं कि कोई साथी विचलित न हो, कोई साथी हिम्मत न हारे। जैसे ही सूचना हम लोगों को प्राप्त होगी, सबसे पहले आपके बीच में आकर बताएंगे ना। धन्यवाद आज की इस छोटी सी बैठक के लिए। अब कोई नया कोई अपडेट होगा तब मुलाकात होगा, और जब थोड़ा सा टाइम हो जाए तो पैनिक मत लिया करिए, क्योंकि कोई सूचना नहीं होगी तभी इस प्रकार की बातचीत थोड़ा गैप हो जाता है। तो उम्मीद है कि जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद सभी को, सादर सारा प्रणाम और हमारे सभी निवेशक साथियों को सादर नमस्कार। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम।